आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहन, यह प्रार्थना मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सोने से पहले हर एक मसीह भाई बहनों को करना चाहिए। यदि आज आपके जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, आपका जीवन बदल जाए, प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे, ढेर सारी आशीष दे। अगर आप एक मसीही जीवन जीते हैं तो आपके जीवन में प्रभु बहुत जल्द काम करता, बहुत ज्यादा आपको आशीष देता है। तो सोने से पहले जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें समय दिया है कि हम उसके प्रार्थना को करें, उसके वचन को पढ़ें, ध्यान से समझें कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में हमें क्या महत्वपूर्ण देने जा रहा है। आज हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को समाधान परमेश्वर करने जा रहा है, हमें ब्लेसिंग करने जा रहा है, हमें आशीष देने जा रहा है। जब अपने जीवन में हर तरीके से परमेश्वर को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन को ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें भरोसा और विश्वास रखना है कि प्रभु हमारे जीवन को बदलने जा रहा है, एक जीवन को बदलने जा रहा है। बाइबल में लिखा भजन संहिता अध्याय यहाँ पे 4 और वचन नंबर 8 में साफ साफ लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर हमें हर तरीके सुरक्षित और हमेशा सुरक्षित रखता है। जिस तरीके से प्रभु का वचन कहने का मतलब है, यहाँ पे भजन संगीतकार दाऊद कहते हैं कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्यों? केवल तू ही हे परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखता है। और जहां कहीं पर भी आज आप उपस्थित हैं, आप चाहे अपने घर में हैं, परिवार के साथ है, या कहीं देश या विदेश में कहीं काम कर रहे हैं, किसी भी हालात में क्यों नहीं आप है, प्रभु आपकी हर तरीके से आपकी मदद, आपकी सहायता करता है। इसलिए इस वचन कहने का मतलब यह है, सच्ची शक्ति जिस तरीके से शांति, पैसे या ताकत, इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजों को हमें समझना चाहिए। जिस तरीके से प्रभु हमें यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, तुम्हें हर तरीके से तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारे बेटे और बेटों की हर तरीके से मदद और मैं सहायता करूंगा। हमें धैर्य और विश्वास रखना कि परमेश्वर हमें हर तरीके से सुरक्षित रखता है। मेरे प्रिय भाई, एक यहाँ पे उदाहरण यदि मैं बात करूं, जब एक छोटा बच्चा रात में सोता है तो उसे भविष्य की चिंता होती है, या कोई भी इंसान जब अपने घर में अकेला होता है या अपने भविष्य को लेकर वो चिंतित होता है, तो कहीं उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। उसे यह नहीं सोचना पड़ता है कि कल क्या होगा, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसके माता पिता उसके साथ हैं। मेरे प्रिय भाइयों, जब एक छोटा बच्चा होता है, उसके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती, चिंताएं होती हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं, तो उसको ये पता रहता है कि अगर मेरे जीवन में चिंताएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो उसी तरीके मेरे माता पिता हैं, मेरी रक्षा करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, मेरी मदद करेंगे। उसी तरीके से प्रभु का वचन कहने का मतलब यहाँ पे यह है, लिखा गया है कि प्रभु का वचन कहता है, उसी तरह जब एक मसीही व्यक्ति सोने से पहले परमेश्वर को याद करता है या प्रार्थना करता है या विनती करता है, तो उसको हृदय होता है वो शांति से भर जाता है। बाइबल लिखा भजन संहिता अध्याय यहाँ पे 121 और वचन नंबर 4 में कहती है, देख इजराइल का रक्षक ना उगेगा, ना कभी वो सोएगा और ना तुम्हें कभी चिंतित में डालेगा। मेरे प्रिय भाइयों, हम जानते हैं हमारा कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला होता है, कोई ना कोई चीज हमारी मदद और सहायता करने वाले लोग होते हैं, इसलिए हमारे मन में डर या भय नहीं होता है। उसी तरीके जब हम हर समय परमेश्वर को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हमारे मन से वो डर निकल जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है। चाहे हमारे जीवन दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे परेशानियां हो, हर एक चीज को संभालने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसका मतलब यह है कि जब आप सो रहे होते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में जाग रहा होता है, वो आपके जीवन में काम करता है, वो आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा करता है, वो आपके जीवन की देखभाल करता है, आपके बच्चों को, घर को, परिवार के, आपके बिजनेस का, आपके कामों को, हर चीजों को प्रभु कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग देता है, आपको आशीष देता है। आज बहुत से लोग रात में चिंता में डूब जाते हैं, डर, तनाव, तरह तरह की बातें होती हैं, मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे शांति से सोएं, उनके जीवन में आशीष आए, बरकत आए। कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे डिप्रेशन में हो या चिंता में पड़े हों या भयभीत हो या रात दिन दवा खाते हो या परेशान हो। कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा या मेरा बेटा परेशान हो। उसी तरीके परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम उसकी संतान होने के बावजूद हम परेशान रहें या हमारे अंदर डर रहे या चिंता रहे या तनाव रहे। एक उदाहरण के माध्यम से मैं और आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपना मोबाइल फोन रात में चार्ज पर लगाते हैं तो सुबह वह पूरी तरह चार्ज हो जाता है। अगर आप चार्ज नहीं करोगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी। उसी तरह जब आप अपने मन और आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं तो आपका जीवन अंदर से मजबूत होता है, आपको ब्लेसिंग मिलती है, आपको आशीष मिलती है, आपको हिम्मत मिलती है कि वो शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता है। उसी तरह जब आप अपने मन और आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं तो आपका जीवन अंदर से मजबूत होता है। एक वचन लिखा गया, यशायाह की पुस्तक अध्याय 26 के 3 में लिखा हुआ है, जिसका मन तुझ में स्थिर है उसी को तू
पूरी शांति के साथ रक्षा करता है। परमेश्वर आपको सिर्फ दिन में नहीं बल्कि रात दिन परमेश्वर आपके जीवन में शांति, आपको आशीष देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। तो आज आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यह प्रार्थना आपको पूरी करना है, प्रार्थना निवेदन करना है। जो आपके मन में विचार आ रहे हो, जो आपके मन में सोच आ रही हो कि मेरे जीवन में क्या हो गया, मेरे बच्चों का, मेरे घर का, मेरे परिवार का, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तरह तरह के आपके थॉट्स आते होंगे। लेकिन जैसे ही आज आप आज्ञा देंगे, अपनी मन की बातों को आप बोलेंगे, अपने मन की बातों को रखेंगे कि मेरे मन में ये चलता है, मेरी समस्याएं, मेरी चिंताएं, मेरी प्रॉब्लम्स है, तो परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आइए मेरे प्रिय भाई सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, इस मौसम में पिता परमेश्वर, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं आज जिनके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी है, आज चिंतित है, परेशान है, आज इस मौसम में बहुत ज्यादा परेशान है, अपने घर को लेकर, परिवार को लेकर, या तरह तरह की बीमारियों, समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु है। आज हम आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हर एक प्रकार की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। आज इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जितने भी आज आप बच्चे, बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना सुनते हैं, उनकी आशीष और बरकत और हर तरीके से उनकी मदद और सहायता करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय जो भी उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके घर के, उनके परिवार के, उनके बेटे और बेटों की हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनकी हर तरीके की, हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस समय जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, अपने घरों में बैठे हैं, कहीं कोई काम धंधा बिजनेस नहीं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, घर में लड़ाई या झगड़े, किसी प्रकार की समस्याओं से इस समय जूझ रहे पिता परमेश्वर, तो आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, उनकी हर तरीके से मदद और सहायता करने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हर तरीके के रोगियों को आपने ठीक किया है। आज जो इस ठंडी के कारण पिता परमेश्वर उनके पैरों में दर्द है या उनके शरीर के बॉडी के पार्ट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ रही, दिक्कतें आ रही, चिंताएं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं या ब्लड की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज काम धंधे बंद पड़े हैं सब यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े या तरह तरह की चीजें आज उनको देखने को मिलती है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को वो ताकत, वो सामर्थ देते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर की। आज उन बच्चों को आशीष दे पिता परमेश्वर जो इस समय अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज मेरे घर में जो चिंताएं हैं मैं उसको पूरा कर सकूं, जो काम मेरे घर में पड़ा है उसको मैं अच्छे से कर सकूं, या नौकरी या जॉब के लिए जो भी पढ़ाई करते, लिखाई करते, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन हर बहनों को, हर भाइयों को आज ब्लेसिंग करे, आशीष करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमारी, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो दुष्ट आत्मा, वो गंदी आत्माएं, क्योंकि परमेश्वर आपने हर प्रकार के, यहाँ तक कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने हर प्रकार की जो बीमारियां थी, वो समस्याएं थी, उन्हें चंगा किया, उन्हें चंगा दी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जो इनकी आंख से आंसू बहते हैं, जो चिंतित है, जो डिप्रेशन में है, जो बड़ी से बड़ी चिंताओं में आज पड़े हैं, या किसी कारणवश आज उनके घर में बहुत ज्यादा दुख है, चिंतित है, परेशान है, आज वो शोक मना रहे अपने घर में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे पिता परमेश्वर की। इस समय जितने भी आज बहन या भाई इस समय चिंतित हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आज उनको पवित्र आत्मा के द्वारा एक साथ बांध कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो इस समय टूट चुके हैं, आज वो बिखर चुके हैं, आज वो अपने घर, अपने समाज, अपने लोगों के अंदर वो उनके अंदर नफरत फैल चुकी है पिता परमेश्वर, जो आज अपने घर को लोग छोड़ते हैं, आज वो परेशान है, हताश है, निराश है, आज जिनके घर में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले प्रभु आप हैं, हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि इस समय पिता परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप छूने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई है, आज जो पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, हर एक प्रकार की शक है, या किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़े हैं, या घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चे या माता पिता भाई बहनों को लेकर के, या समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात है जो मन मुटाव है, लड़ाई है, झगड़े है, मारपीट है, उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्या, वो हर प्रकार की लड़ाई, वो हर प्रकार के झगड़े पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पर
उनके घर से आजादी है, उनके घर में हर तरीके की आजादी है, फ्रीडम है यीशु मसीह के नाम से। हम प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारियां हर प्रकार की आज्ञा देते हैं, निकल हे शैतानी दुष्ट आत्मा गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जो प्रार्थना में शामिल होते हैं, जो विनती करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो वीडियो को शेयर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सारी चीजों को आप पूरा करने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग और आशीष देने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप पूरा करते हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप महान इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से लकवे के रोगियों को आपने ठीक किया, यहाँ तक कि अंधों को आपने रोशनी दी, जिनको रास्ता समझ में नहीं आता तो उन्हें आपने रास्ता दिखाया, उन्हें एक मार्ग दिया, क्योंकि परमेश्वर आपको वचन कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। एक तुम मेरे पास आते हो परमेश्वर, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सब आपके पास उपस्थित हैं। इस समय पिता परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करें, अपने स्वर्गदूत को भेज करके उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें। इस समय जहां कहीं पर उपस्थित हैं, अपने चाहे घर में हो, काम में हो, बिजनेस में है, नौकरी में, जॉब में, जहां भी कहीं पर बैठे हैं, किसी भी टाइम इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके घर की रक्षा सुरक्षा, जहां कहीं पर उपस्थित उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने लाखों करोड़ों लोगों को पिता परमेश्वर आप प्रतिदिन जीवन आशीष देते, उनके जीवन की रक्षा करते, उनकी सुरक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी तरीके जितने भी आज आपके बच्चे इस समय चिंतित है, परेशान है, हताश निराश है, जीवन में हो सकता है डिप्रेशन, जीवन में हो सकता है परेशानियां हो, चिंताएं हो, या किसी प्रकार के काम धंधे बिजनेस को लेकर के उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, जो कि नकारात्मक विचार है, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक विचार को आप मिटाने वाले हैं। उनके मन में एक अच्छा थॉट्स डाले, उनके मन में एक अच्छा विचार डाले, उनके मन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को निकालने वाले उनके मन में एक अच्छा विचार डालें, ताकि आगे चल करके परमेश्वर वो आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करें, उनके जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हल करे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं इस घर के लिए, इस बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज पिता परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन वाले जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं, किसी प्रकार का जादू टोना जिस किसी प्रकार का है, आज किसी के घरों में है, हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो घर पवित्र हो, वो घर से हर प्रकार की शैतानी का बंधन टूटने पाए। वो चाहे गूंगी आत्मा हो, बहरी आत्मा हो, किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा हो, या किसी प्रकार के आस पड़ोस की आत्माएं हो, जो किसी प्रकार की उन्हें सताते हैं, परेशान करते हैं, किसी प्रकार की बीमारी में उन्हें जकड़ के रखें, यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर बंधन टूटने पाए। क्योंकि आपने जिस तरीके से हर प्रकार के बंधन को आपने तोड़ा है, आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रतिदिन काम करते उन्हें सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसे आप ठीक करने वाले, उसे हर प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें हैं रोते हैं, उनके घर में परिवार में जो किसी प्रकार की समस्याओं को लेकर के, किसी भी कारणवश को लेकर के आज जिनके मन में बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान, डिप्रेशन में पड़े हैं, रात दिन यही सोचते कि मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, क्योंकि प्रभु आपको आजाद करने जा रहा। आज आप आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार को मिटाएगा, वो हर प्रकार की समस्याओं, लड़ाई झगड़े, कर्ज, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं आपके मन में इस समय चल रही हैं, घर खेत खलिहान को लेकर के, बिजनेस काम धंधे को लेकर के, XYZ जो भी आपके मन में विचार है, आप आज्ञा दीजिए। कहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। किसी वक्त पिता परमेश्वर मेरे मन में जो बोझ है वो हल्का हो जाए, जो मेरे मन में, जो मेरे दिमाग में चलता है वो शांत हो जाए। आपका दिमाग शांत नहीं होता तो आप बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में जो मेरा मन, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता है, परमेश्वर हमेशा कोई ना कोई बात सोचता रहता है, उसके लिए मैं प्रार्थना विनती और दुआ करता हूँ इसी वक्त मेरे जीवन के हालात, मेरा जीवन, मेरा मन एकदम स्थिर हो जाए पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार की हड्डी की प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आपके लहू के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त मेरे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक कर दिया, यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, आपको धैर्य और विश्वास रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। अगर हमें कुछ सहायता देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें QR कोड दीजिए, QR कोड से ज्यादा आसान होता है, तो आप QR कोड दिए गए उसमें भेज सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। यदि आपके पास नहीं है तो आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपको बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।